बच्चों अब हम लोग को बेसिकली पढ़ना है अल्फ़ाबेट सीरीज़ कंप्लीशन में सेकंड टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज़। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जैसे A to Z अगर आप लोग जाएंगे तो हर एक अल्फ़ाबेट का अपना पोजीशन होगा, तो आप लोग उसको नंबरिंग के थ्रू याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। जैसे मान लो कोई पूछा फोर्थ पोजीशन पे क्या है, यानी कि 4 नंबर पे हमारा क्या आता है, तो आप बोलेंगे D आता है। इसी तरह से आप बोलेंगे W किस पे आता है, कौन सा पोजीशन है W का, तो 23 है। फिर कोई पूछे O का पोजीशन बताओ तो क्या बताएंगे 15 है ना। ये जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आप लोग करेंगे बच्चों अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। आपको रिवर्स ऑर्डर में भी अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। जैसे बात की जाए, यहाँ पे हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख रखा है, तो जेड का पहला पोजीशन यहाँ पे देंगे, वाई का सेकंड, एक्स का थर्ड, डब्ल्यू का 4, और कोई पूछे ए का रिवर्स ऑर्डर में क्या है पोजीशन, तो लिखेंगे हम लोग 26। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में के का कोई पोजीशन पूछे तो क्या के का क्या पोजीशन आ रहा है, 16 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ऑर्डर पता हो तो अल्फ़ाबेट सीरीज के सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे आसानी से, और अगर नहीं पता होगा तो उसमें टाइम लगेगा, बन तो तब भी जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हमने इस पे दे रखे हैं, चलिए करते हैं। पहला एग्जांपल बच्चों दिया है ACGI, तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे आप लोग, तो आपको अगर पोजीशन पता है तो ठीक है, नहीं तो आप सीधे लिख लीजिए A से ABCDEFGHI, तो बच्चों I तक ही दिया है। तो देखिए जब इन्होंने सीरीज बनाया तो कैसे इसका देखिए 1 2 3 पोजीशन मिसिंग है, 4 एंड 5, तो टोटल 5 लेटर दिए हुए हैं, लेकिन इसमें बीच में एक थर्ड पोजीशन पे क्या होगा वो आपसे पूछ रखा है। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर कैसे दिया गया है। पहले देखिए A से B गए, फिर C गए, तो देखिए AC दिया गया है, यानी कि B को इसने छोड़ दिया। फिर क्या दिया है, फिर G दिया है, फिर I दिया है, फिर देखिए G दिया है, फिर I दिया है, तो इसको इन्होंने छोड़ दिया। फिर देखिए बीच में एक कौन सा लेटर ऐसा है जिसको अगर यहाँ पे फिल कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। देखिए C दिया है इन्होंने, उसके बाद में D को अगर आप कैंसिल कर दें फिर आ रहा है हमारा E, फिर F को आप कैंसिल कर दें फिर आ जा रहा है G। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा हमारा लेटर छूटा हुआ है, E, तो ऑप्शन कौन सा सही है, A। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है बच्चों, दिया है VTR, उसके बाद में N एक छोड़ा है, फिर N दिया है, फिर एक छोड़ा है, मतलब फिर उसके बाद में पूछा है कि यहाँ क्या होगा। तो 2 पोजीशन इस बार आपको फिल करना है, और इस बार अगर ध्यान से देखिए तो ये रिवर्स ऑर्डर दिया हुआ है। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर आप लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको V से चलिए आप लोग। अगर V से आपको चलना होगा, रिवर्स ऑर्डर आपको देखना है, तो लिखिए यहाँ पे VUTSRQPO, उसके बाद में आया है बच्चों N आया है, N के बाद आपका है ML। ये आपको सीरीज फॉलो करना है। तो देखिए इसमें पूछा क्या है आपसे, चलिए अब नाम पोजीशन दे देते हैं। 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या है पूछा है, 5th दिया है, 6 पोजीशन पे पूछा है क्या है। ठीक है, तो देखिए ये हमारे रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दिया है, V से लेके NML तक लिख दिया है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि N के आगे क्या आना है। तो देखते हैं, अगर हम V के आगे जाएं, U आ रहा है, U को कट कर दें यहाँ से, फिर हमारा T आ रहा है बच्चों, फिर क्या आ रहा है, S को अगर आप कट कर दीजिए, फिर आपका R आ रहा है, R दिया हुआ है, R के बाद फिर आपको अगर Q कट कर दिया तो देखिए क्या आ रहा है, P आ रहा है, यानी कि पहला 4th पोजीशन पे क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। फिर अगर आपको Q कट कर दीजिए तो देखिए N दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको एक कट करना पड़ेगा, फिर आपको आंसर क्या आ रहा है, N आ रहा है, L आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली ये रिवर्स ऑर्डर में एक एक पोजीशन शिफ्ट होके हमारा लेटर लिखा गया है सारा। ठीक है, तो देखिए पहला जो 4th पोजीशन है उस पर आप क्या लिखेंगे बच्चों, ये 4th पोजीशन है, 4th पोजीशन पे P लिखा गया है, और 6th पोजीशन पे बच्चों L लिखा गया है, यानी कि 4th एंड 6th पोजीशन आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे P और उसके बाद में 6 पे आएगा L। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, PNL। तो D ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
बोला गया है ए सी एफ, फिर आपको फिल करना है, फिर ओ दिया गया है। तो देखिए ये कैसा ऑर्डर है, ए, फिर आपको लिखना होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक दिया गया है बच्चों। अब देखिए इसमें कौन कौन सा फिल किया गया है, पोजीशन दे दीजिए 1 2 3, फोर्थ पूछा गया है एंड फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ पोजीशन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 1 to 2 अगर जाइए, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे जाइए तो सी आ रहा है, यानी कि बी को कट किया गया। ठीक है, यानी कि एक पोजीशन शिफ्ट हुआ। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो एक, बी हमारा एब्सेंट है। फिर देखिए क्या दिया गया है, एफ दिया गया है। तो अब देखिए सी से आप एफ तक जाएंगे तो 2 लेटर हमारा छोड़ा गया है, तो यानी कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आप करेंगे, फिर एफ, फिर देखिए आपका ओ दिया गया है बच्चों। ठीक है, फिर डायरेक्टली क्या दे दिया गया, ओ दे दिया गया है। अब इसके पूछा है बीच में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 2, फिर हम एफ के बाद 3 लेटर छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम इस चीज़ को देखें, जी एच आई अगर हम लोग छोड़ दें बच्चों तो हमारा जे आ रहा है। ठीक है, कौन सा लेटर आया हमारा, जे आया। तो जे हमारा हो जाएगा फोर्थ पोजीशन पे जो एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि उसके बाद में देखिए 4 लेटर हमारा छोड़ा गया है। ठीक है, तो बच्चों हमारा आंसर क्या हुआ, जे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ पोजीशन पे क्या आना चाहिए हमारा, जे आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जी सॉरी, इसमें फोर्थ एग्जाम्पल या बोल दीजिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। देखिए शब्द के लेटर्स देखिए लिख लेते हैं, सी डी, फिर डी ई, फिर एफ ई दिया है बच्चों। फिर यहाँ पे पूछा है क्या हमें भरना है या क्या हमें यहाँ पे रखना चाहिए। फिर आगे आपका दिया है एच जी, फिर दिया है बच्चों एच आई दिया है। तो देखिए पहले इस जो टर्म दिया गया है किस तरीके से इन्होंने लिखा है उसको समझते हैं। देखिए पहला लेटर देखिए फर्स्ट, फिर अगर पोजीशन हम करते हैं तो ये देखिए फोर्थ पे आइए, फिर यहाँ पे 3 लिखा गया है, फिर ये 4 आ रहा है, फिर ये आपका 5 आ रहा है बच्चों। ठीक है, समझ में आया इतना आपको। एफ के बारे में देखिए तो एफ का पोजीशन क्या है, 6 है। ई का पोजीशन क्या है बच्चों, 5 है। ठीक है, फिर आ जाइए एच के बारे में। देखिए एच क्या है, एच का पोजीशन बच्चों क्या है, 8 है। जी के बारे में फिर ये 7 है, फिर ये 8 है, फिर ये 9 है। ठीक है, इस तरह से सीरीज दिया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ एफ के साथ जो नंबर आना चाहिए एक्चुअली ये 6 और 7 आना चाहिए बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 3 4 5 6 5 6 7 यहाँ पे भरना है, फिर ये 7 8 7 हो रहा है, 8 9 हो रहा है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, यहाँ पे हमें लिखना होगा एफ जी। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या है, एफ जी यहाँ पे फिल करना होगा फोर्थ पोजीशन पे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है बच्चों, तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा क्या आएगा, एफ जी आएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, एफ जी, बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। ठीक है, समझ में आया ये एग्जाम्पल आपको। आइए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए सी आई आर दिया है, सी आई आर, आगे बढ़िए, जी एम वी दिया है बच्चों, फिर आगे बढ़िए, के क्यू जेड दिया है, फिर आगे क्या दिया है बच्चों, ओ यू डी दिया है। फिर इसके आगे पूछ रहा है कौन सा कम्बिनेशन ऑफ लेटर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमने सबसे पहली बात जो बता दी, आपको शिफ्टिंग पता होना चाहिए। तो नंबर, अगर आपको अल्फ़ाबेट का नंबर आपको पता है बच्चों तो आराम से आप लिख सकते हैं। तो देखिए सी का पोजीशन क्या है बच्चों, 3rd। ठीक है, आई का क्या है, 9, और आर का क्या पोजीशन बच्चों, 18 पोजीशन है। तो ये हमारा बन गया पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या दिया है इसके बारे में लिख दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, पोजीशन लिख दीजिए 7,
ये है 13 और V का पोजीशन क्या होता है बच्चों 22, V का पोजीशन होता है बच्चों 22। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं। K का पोजीशन क्या है बच्चों 11। अल्फ़ाबेट में K का जो पोजीशन आता है जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं तो ये 11 आता है, और Q का बच्चों 17 आता है, और Z का आपको पता है 26 आता है। ठीक है बच्चों, अब OUD का पोजीशन क्या है। O का पोजीशन अगर आपको लिखने के लिए कोई बोले तो क्या लिखेंगे बच्चों 15, तो ये आपका आएगा 15 और 21, फिर क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हमें कौन सा नंबर हमारा आना चाहिए ये आपको पता चल जाए तो आंसर समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये लिखा कैसे गया है, पहले आप डिफरेंस लीजिए। C to G जा रहे हैं अगर तो कितने का गैप आ रहा है बच्चों +4 का, फिर G से K जा रहे हैं बच्चों तब भी यहाँ पे +4 का गैप आ रहा है, फिर यहाँ से K से O जा रहे हैं तो भी +4 का आ रहा है, फिर 15 से कितना आगे बढ़ेंगे +4, तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, कौन सा नंबर आना चाहिए बच्चों 19। ठीक है, ओके, फिर आप सेकंड डिफरेंस देखिए। सेकंड डिफरेंस अगर हम लोग कर रहे हैं तो बच्चों सेकंड डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए सेकंड डिफरेंस अगर निकालेंगे बच्चों तो 9 to 4 ऐड कर देंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, और फिर यहाँ से अगर हम लोग 13 से 17 जाएंगे तब भी हमारा +4, यानी कि 4 लेटर आगे 4 लेटर छोड़ के आया है। जैसे M के बाद हमारा 4 लेटर अगर हम लोग छोड़ दें तो क्या आता है Q आता है, Q के आगे अगर हम 4 लेटर लीव कर दें तो कितना आएगा बच्चों U आ जाएगा। तो देखिए अब अगर हम लोग 21 से 4 लेटर आगे जाएंगे बच्चों तो ये क्या आएगा हमारा 25 आएगा, यानी कि 25 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये एक्चुअली +4 लेटर आगे जाना है हमें, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा +4 आगे हम पढ़ रहे हैं, यानी कि 4 अल्फ़ाबेट शिफ्ट किए हमने। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर हम लोग 18 को देखें तो 18 और 22, 18 और 22 में डिफरेंस निकालेंगे तो +4 का आएगा। फिर अगर हम 26 और 22 का अगर डिफरेंस निकालें तब भी यहाँ पे +4 आया बच्चों। फिर 26 में अगर हम लोग, क्योंकि अल्फ़ाबेट कितना होता है टोटल 26 होता है, तो यहाँ लास्ट संख्या क्या है 26, फिर 1 2 शुरू हो जाएगा, ABCD शुरू हो जाता है बच्चों, तो ये +4 आया। यानी कि आगे हमारा क्या आना चाहिए बच्चे +4 अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो संख्या हम फिल करेंगे वो आएगा हमारा 8। अब आपको पोजीशन पता चल गया, अगर आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन पता है तो फटाफट आंसर आप लोग लिख देंगे। ठीक है, इतना समय नहीं लगता है, लेकिन ये हमको समझाना है इसलिए हर एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझाते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं कि आखिर में आंसर क्या आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या फिल करना है उसके बारे में देखते हैं। अब 19 नंबर पे क्या आता है बच्चों हमारा S आता है, 25 नंबर पे हमारा Y आता है। ठीक है, 8वें नंबर पे बच्चों हमारा क्या आता है H आता है, तो इसका आंसर क्या होगा SYH। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, B ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा शुरू में, बाद में आपने अगर प्रोसीजर सही से ठीक सीख लिया तो आपको आंसर जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बोला है हमारा अगला क्वेश्चन, फिर से वही प्रोसेस आपको करना है, इस बार रिवर्स ऑर्डर में दिया है ZSD YTC XUB WVA। ये बच्चों हमारा इतने सारे लेटर्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसके आगे क्या होगा हमारा लेटर, मतलब कम्बिनेशन ऑफ लेटर बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोजीशनिंग कर देंगे यहाँ से फिर से। तो देखिए अगर रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो इसका 1 आता है, इसका 8 आएगा, और D का आता है बच्चों 23। फिर आप अगर इसको लिखना चाहें तो ये आएगा 2, इसका पोजीशन सेकंड होता है, और T का होता है बच्चों 7, और C का बच्चा इसका होता है 26। ठीक है, नाउ X का पोजीशन क्या होता है बच्चों, X का 3 होता है,
और U का अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6 आएगा, और B का बच्चों क्या आता है 25 आता है। अगर W के बारे में आप लिखना चाहेंगे तो W क्या क्या आता है अभी हमने पीछे लिखा है, नहीं W तो भी नहीं लिखा है। देखिए W का क्या आता है, जनरली 4 आता है, फिर V का आता है बच्चों 5, फिर A का आता है बच्चों 26 पोजीशन। ठीक है, अब हमें पता चल जाएगा यहाँ पे क्या लिखना है। हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे बच्चों फिर। तो चलिए अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे +1 ऐड हुआ, यानी कि एक लेटर शिफ्ट हुआ, तो Z के बाद Y आ गया, फिर क्या आया देखो X आया है, फिर ये आगे बढ़ा, फिर आ रहा है W, यानी कि एक और आगे बढ़ना चाहिए, तो इसका जो पोजीशन है यानी कि 5 आ गया। पहला हमें लेटर पता चल गया, यहाँ पे 5 पोजीशन वाला होना चाहिए। ठीक है, तो 5 पोजीशन किसका होता है बच्चों, V का होता है, तो 5 पोजीशन में पता चल गया यहाँ पे V होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो यहाँ पे दो, अगर हम लोग देखें तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि पहला लेटर इन्होंने दो ऑप्शन B और D का दे रखा है, U, तो वो तो दोनों नहीं होंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब A और C में लड़ाई है, तो देखते हैं A और C आगे हम देखते हैं। सेकंड अगर हम लोग देखें बच्चों, तो सेकंड देखो एक ऑर्डर पीछे जा रहा है, यानी कि 8 से 7 पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है, और फिर सेकंड इधर का देखेगा, थर्ड ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा कॉम्बिनेशन है। तो थर्ड पोजीशन में देखो एक और पीछे शिफ्ट हो गया, सेकंड नंबर का जो लेटर है। फिर आगे जाइए, आगे जाएंगे तो फिर से एक पीछे गया है, यानी कि ये आ गया है आपका 6 से 5 पे, तो बच्चों ये -1 हो जाएगा। ठीक है, आपको पोजीशन बेसिकली कैलकुलेट करना है। इस पूरे सवाल में क्या करना है, पोजीशन कैलकुलेट करना सीखना है। अगर पोजीशन आप समझ रहे हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वहाँ से आप बना लेंगे आराम से। अब देखिए, यानी कि अगर हम लोग जिस 5th पोजीशन पे जो नेक्स्ट लेटर होगा हमारा V के बाद, वो क्या होना चाहिए, एक माइनस करने के बाद उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 4th, यानी कि 4th किसका ऑर्डर है बच्चों, W का है, यानी कि यहाँ पे W होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से 2 लेटर मिल गया, तो आप सीधे आंसर लिख सकते हैं कि हाँ अब तो ऑप्शन हमारा A आ रहा है, क्योंकि 2 लेटर ऑलरेडी आपने मैच कर लिए। ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट अगर आंसर लिखना हो तो क्या करेंगे, फिर से देखिए इसको शिफ्ट करिए, फिर देखिए 23 से 24 जब आ रहे हैं तो एक लेटर शिफ्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, फिर आ रहे हैं यहाँ पे, तब भी एक लेटर शिफ्ट हुआ, फिर 4th पोजीशन पे जितना कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर लिखा है उसमें अगर देख रहे हैं तो फिर से ये शिफ्ट हुआ, यानी कि फिर से यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। 26 के बाद 1 आएगा, क्योंकि ये हम लोग अल्फ़ाबेट को देख रहे हैं ना कि नंबर देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाना चाहिए बच्चों फिर से Z, यानी कि देखिए फर्स्ट, यानी कि A ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस मेथड से आप लोग शिफ्टिंग पता करेंगे, वर्ड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सबकी शिफ्टिंग कितने लेटर हुई है। अगर ये आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इसको फिर से लिखते हैं, KTE, फिर दिया है SBM, फिर बच्चों दिया है AJU, फिर IRC, फिर पूछा है क्या यहाँ पे रखना है हमें। तो देखिए सबसे पहले फिर से वही नंबरिंग आप करना सीखेंगे। नंबरिंग अगर आप करना सीख ले रहे हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए नंबरिंग करते हैं। K कौन से पोजीशन पे आता है बच्चों, 11, और T कौन से पोजीशन पे आता है, 20, और E कौन से पोजीशन पे आता है, 5। फिर से रिवर्स ऑर्डर वाला ही हम देख रहे हैं। फिर हमारा S आया 19 पे। ठीक है बच्चों, नहीं रिवर्स ऑर्डर नहीं देख रहे हैं इसमें, एक्चुअली में K का पोजीशन 11 आया है, S का 19 आया, तो दैट मीन्स कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो कर रहे हैं। B का क्या आता है बच्चों, सेकंड आता है, और M का क्या आता है, 13 आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं A का फर्स्ट, J का बच्चों 10, और U का पोजीशन आता है 21। ठीक है, चलिए I का पोजीशन क्या आता है बच्चों, I का 9th पोजीशन आता है,
और आर का क्या आता है 18 पोजीशन आता है और सी का पता है आपको 3rd पोजीशन आता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें फिल क्या करना है, कौन सा कम्बिनेशन ऑफ लेटर होना है। ठीक है, तो देखिए अब फिर से डिफरेंस कैलकुलेट करने की आदत डालिए। तो यहाँ पहला आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे नंबर क्या होगा। चलिए अगर हम लोग 19 माइनस 11 कर रहे हैं बच्चों, तो ये क्या आएगा हमारा 8 आ जाएगा। फिर अगर हम आगे मूव कर रहे हैं तो ये आ जाएगा फिर से 8, यानी कि 19 प्लस 8 करेंगे तो ये 27 आएगा। 27 का मतलब फर्स्ट यानी कि ए आ जाता है। ठीक है, फिर आप 1 में 8 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। फिर देखिए अगर 9 में 8 आप ऐड कर रहे हैं बच्चों, तो 17th पोजीशन पे जो होगा लेटर वो पहला लेटर होगा इस कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों। देखिए 22 प्लस 2 आ गया, यानी कि इसमें ज़रूर हमारा 8 ऐड हुआ होगा, यानी कि 8 यहाँ भी ऐड हुआ है। ठीक है, यानी कि 8 लेटर शिफ्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा है 2 प्लस 8 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 8 का शिफ्टिंग आया है। अब यहाँ से देखेंगे 10 और 18 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे भी 8 का शिफ्टिंग आ रहा है बच्चों, यानी कि 18 और 8 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 26 आ जाएगा। यानी कि 2 नंबर हमें पता चल गए 17 और 26, यानी कि जो 17 नंबर पे है कौन सा लेटर होता है 17 नंबर पे बच्चों Q होता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ पे Q है, और 26 नंबर पे क्या होता है बच्चों Z होता है। तो QZ 2 लेटर हमें पता चल गया कम्बिनेशन का। तो यहाँ से फिर से आप अगर एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए यहाँ पे अभी भी 2 लेटर हमारे पास, एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हुआ, वो है B। अभी भी हमारे पास 3 ऐसे कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लेटर्स दिए गए हैं जो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको इन तीनों में फिर से चेक करना है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे 3rd पोजीशन पे जो लेटर्स हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 3rd पोजीशन पे बच्चों जो लेटर्स हैं उनका डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो कितना आता है, फिर से ये 8 आ रहा है, और 13 प्लस 8 करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 21, यानी कि 21 प्लस 8 करेंगे तो फिर से ये 3 पे पहुंच जाएंगे आप, यानी कि C पे पहुंच जाएंगे। फिर अगर इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 11। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स कि अब हमें पता चल गया है कि 3rd लेटर जो होगा कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स का वो क्या होना चाहिए, उसका पोजीशन 11 है। तो 11 पे क्या आता है बच्चों, K शायद आता है, हाँ तो K आएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका K। तो दैट मीन्स कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 4th ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको एज इट इज़ आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ लेटर्स हो रहा है, और शिफ्टिंग ऑफ लेटर्स अगर आपको समझना है तो ये जो मेथड हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये मेथड आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, और सबसे खास हमने पहले ही बता दिया था कि इम्पॉर्टेंट क्या है, हर एक अल्फ़ाबेट में कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा पोजीशन है 1 to 26। ठीक है, तो अगर आपको पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट पता है तो ऐसे सवाल तुरंत कर लेंगे। आइए नेक्स्ट हमारा दिया है, आपको पता लगाना है अभी रॉन्ग टर्म हमने इसमें कौन सा लिख रखा है। फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको। फिर देखिए DOU, फिर नेक्स्ट हमारा कम्बिनेशन ऑफ लेटर दिया है EPV, फिर दिया है FQW, फिर दिया है GRX, फिर है बच्चों HTY, फिर है ITZ। ये 6 कम्बिनेशन ऑफ लेटर दिए गए हैं जिनमें आपको पता लगाना है कि हमने कौन सा गलत मतलब इस सीरीज़ में क्या गलत है कौन सा कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स गलत रख दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको पता लगाना है तो सबसे पहले आप यहीं से प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए ये क्या है D, फिर E, फिर F, फिर आ गया यहाँ पे G, फिर H आया है, फिर I आ गया है। तो पहले तो आप यहीं से एग्जैक्टली समझ सकते हैं कि E, D, E, F, G, H, I यानी कि तीनों सही दिया है।
ठीक है। आगे अब जरा ओ के बारे में देखिए, ओ दिया है, फिर पी दिया है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिर देखिए यहाँ पे आना क्या चाहिए, यहाँ पे एक्चुअल में आना चाहिए एस, ठीक है बच्चों, लेकिन इन्होंने दे दिया है टी। अब एक गलती आपको समझ में आ गया, एक लेटर को आपने पकड़ लिया है फिर आगे जाइए, एस के बाद टी आता है बच्चों, तो ये सही है, ठीक है। अब अगला देखिए, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सही है। तो अब देखिए इसमें पूरे के पूरे सीरीज में हमारा क्या कौन सा लेटर गलत दिया गया है, टी की जगह इन्होंने जो 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ पोजीशन पे जो हमने कम्बिनेशन ऑफ लेटर दे रखा है, फिफ्थ पोजीशन पे जो हमारा कम्बिनेशन ऑफ लेटर है, वहाँ पे टी की जगह पे एस अगर होता तो ये सीरीज हमारा सही होता। तो हमने गलत क्या भर रखा है बच्चों, फिफ्थ पोजीशन हमारा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, कि हमने गलत किसको भरा है, डी को यहाँ पे गलत भर दिया है, ठीक है, समझ में आया। अब अगला सवाल करते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारा दिया गया है ए बी सी, फिर दिया है डी जी जे, फिर दिया है बच्चों एच एम आर, फिर दिया है एन टी ए, फिर दिया है बच्चों एस बी के, फिर दिया है जेड के वी दे दिया है बच्चों ठीक है, ये जे है, ये हमारा जे है, ठीक है बच्चों। अब इसमें पूछा है कि कौन सा हमने इस सीरीज़ में गलत लेटर डाल दिया या कम्बिनेशन ऑफ लेटर डाल दिया है। तो सबसे पहले आप फिर से पोजीशन सबको बताइए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। अब चलिए फिर से इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है, इस गैप को कैलकुलेट कर लीजिए अगर आप, तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें दे रखा है अगर आप इस चीज़ को लिखना चाहें तो पोजीशन सबसे पहले सबका लिख दीजिए। पोजीशन लिखना बेस्ट होता है ऐसे सवाल में जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो। हम लोग बच्चों पोजीशन लिखना चाह रहे हैं सबका, तो पोजीशन अगर हम लोग लिखेंगे तो ए का 1, बी का 2 और इस सी का 3, ठीक है। डी का आता है 4, फिर जी का अगर हम लिखें बच्चों तो ये 7 आ जाएगा, और जे का बच्चों 10 आता है, ठीक है। एच का क्या आता है, एच का 8 आता है, फिर आएगा 13, फिर आ जाएगा बच्चों आपका आर का 18, पोजीशन क्या है आर का 18 है। फिर एन के बारे में अगर कोई पूछे तो एन का वैल्यू जो होता है बच्चों, एन का पोजीशन होता है 14, टी का होता है 20, ए का होता है फिर से 1। एस के पोजीशन के बारे में कोई बात करे बच्चों तो एस का होता है जनरली हमारा 19, 2, बी का 2 होता है, के का 11 होता है बच्चों, जेड का 26 होता है, के का 11 होता है, और वी के बारे में बात करें तो इसका बच्चों 22 होता है, ठीक है। ये हमने पोजीशन निकाल लिया। अब हमने पोजीशन निकाल लिया तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे। चलो ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ गए। देखिए तो पहले लेटर सारे कम्बिनेशन ऑफ लेटर में पहला लेटर का जो डिफरेंस आ रहा है शिफ्टिंग यानी कि 3 का आ रहा है, फिर 4 का आया बच्चों, फिर यहाँ पे एक्चुअल में आ गया है 6 का, फिर आगे आ रहा है बच्चों 5 का, फिर उसके आगे आ रहा है बच्चों हमारा, देखिए ये आ रहा है बच्चों 7 का, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने डिफरेंस दे रखा है। अब देखिए सेकेंड लेटर का अगर हम लोग डिफरेंस देखें, जितने भी कम्बिनेशन दिए गए हैं
सेकेंड लेटर का डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये सेकेंड का है। फिर अगर हम इसको लिखें चलिए देखते हैं। 2 और 7 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे बच्चों कितना आएगा 5। 7 और 13 के बारे में अगर सोचें तो आएगा 6, यानी कि इतने लेटर हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब 20 माइनस 13 करेंगे तो ये 7 आएगा, और फिर 2 माइनस 20 यानी कि 2 का मतलब 28 माइनस 20 अगर करें बच्चों तो ये 8 आएगा। और फिर देखिए ज़रा यहाँ पे 11 माइनस 2 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, ये 9 आएगा। तो ये हमारी शिफ्टिंग हो गई सेकेंड पोजीशन की। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पोजीशन की। तो थर्ड पोजीशन के बारे में अगर कोई बात करे बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा, ये बच्चों 7 हो गया। नेक्स्ट अगर थर्ड पोजीशन के बारे में बात किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो गया, 8 लेटर की शिफ्टिंग हो गई है। और इसमें अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये हमारा आएगा 9 लेटर की शिफ्टिंग हुई है यहाँ पे। और फिफ्थ माइनस 4 अगर थर्ड पोजीशन, दोनों का थर्ड पोजीशन का डिफरेंस देखें बच्चों तो क्या आ रहा है, ये 10 आ रहा है, 10 लेटर की शिफ्टिंग हो गई है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो ये आ गया बच्चों 11 लेटर की शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, ये हमने पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझ लिया कि किस तरह से हमारे लेटर्स दिए गए हैं। अब हमें दिमाग लगाना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर गलत है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा, मतलब जो भी हमारा सीरीज़ दिया गया है इसमें कौन सा गलती से भर दिया गया है या गलत है हमारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। चलिए अब देखिए हमारा ये जो सीक्वेंस है गड़बड़ कहाँ हो रहा है। तो सीक्वेंस देख रहे हैं थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच में जाके हमारा गड़बड़ हो जा रहा है बच्चों। ठीक है, देखिए थर्ड टू फोर्थ जब हम जा रहे हैं तो पहले लेटर में देखो डिफरेंस क्या आना चाहिए था, यहाँ पे शुरू में हमारा डिफरेंस आना चाहिए था, जो वो आना चाहिए था बच्चों, सॉरी फर्स्ट लेटर का अगर डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आना चाहिए था एक्चुअल में हमारा कितना, यहाँ पे बच्चों आना चाहिए हमारा, देखो सीरीज कैसे जा रहा है 3 4 6 हो रहा है, फिर 5 हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो दैट मीन्स कि यहाँ जो 6 लिखा गया है, यहाँ पे जो हमने 6 लिखा है, देखिए यहाँ पे जो ये 6 लिखा गया है बच्चों, ये हमारा होना चाहिए था यहाँ पे +5, यानी कि 5 लेटर शिफ्ट होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो अगर 5 लेटर शिफ्ट होता तो हमारा जो सीरीज़ है वो सही बन रहा होता। देखिए पहले में 3 का शिफ्टिंग आया, दूसरे में 4 का शिफ्टिंग आया, तीसरे में 5 का आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग 6 का दिया है, यानी कि n की जगह पे क्या होना चाहिए था बच्चों, n की जगह पे हमारा होना चाहिए था m। अगर m लेटर होता तो यहाँ पे भी जो शिफ्टिंग आती यहाँ पे +5 की आती। ठीक है, आगे देखिए अब बाकी अगर सेकेंड डिफरेंस देखें, सेकेंड लेटर का जो डिफरेंस आ रहा है, पहले देखो पहले और दूसरे से जब जा रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे हमारा +5 का आया है, फिर आगे बढ़ रहे हैं तो ये आया हमारा +6 का, फिर जब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आया हमारा +7 का। ये सीरीज सही है। नीचे वाला मतलब पहला ही लेटर, जितने भी लेटर्स दिए गए हैं उनका फर्स्ट जो लेटर है बच्चों, उनमें जो फोर्थ पोजीशन पे यानी कि n आया है वहाँ पे आना चाहिए था हमारा m। तो अगर m TA होता n TA की जगह पे तो ये सीरीज हमारी सही होती। दैट मीन्स कि हमारा n की जगह पे क्या होना चाहिए, m होना चाहिए, यानी कि इसमें गलती से कौन भरा गया है, NTA हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हुआ बच्चों, देख लीजिए सी ऑप्शन करेक्ट हुआ इस सवाल का। क्लियर है, तो है थोड़ा सा इसमें मशक्क़त करना पड़ेगा, लेकिन है सब अच्छे प्रॉब्लम है हमने दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है,